अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इलेक्शन 2024 कल का दिन पाकिस्तान के तारीख़ का अहम तरीन दिन था, लेकिन जिस तरह पोलिंग का अमल गुज़रा और उसके बाद रिज़ल्ट्स का सिलसिला आना शुरू हुआ और रात तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे तक रिज़ल्ट्स आते रहे। उसके मुताबिक सारी चीज़ें कौम के सामने थी, कुछ मीडिया पर और कुछ आरओ ऑफिसेज़ पर, लेकिन इलेक्शन कमीशन की बदतरीन नाअहली की वजह से वो रिज़ल्ट्स तकरीबन 11 बजे के बाद बंद हुए। लाइट्स भी बंद हुई, मीडिया के अंदर भी आने रिज़ल्ट्स बंद हो गए। फिर उसके बाद आरओ ऑफिसेज़ का अमला गायब हो गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत सारी पाकिस्तान में बेशतर सीटों पर मार्जिन के साथ पोजीशन में थी, किसी पर फर्स्ट पोजीशन में, किसी पर सेकंड पोजीशन पर। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि रात भर गुजरने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बहुत बड़े वोट बैंक के ऊपर डाका डाला गया। अभी तक ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें 150, 200, 300 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट ही फॉर्म 45 ही नहीं दिया गया, लेकिन आरओ ऑफिसेज़ से उसका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है उन हलकों का। और जब हमने वो रिज़ल्ट कंपाइल किया है फॉर्म 45 के मुताबिक, तो उस रिज़ल्ट में जो अनाउंस हुआ है उस रिज़ल्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े मार्जिन हैं। जैसे कि मेरे पास लिस्टिंग मौजूद है, NA 43, NA 48, NA 233, NA 240, NA 50, NA 245 और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक की जितनी सूबाई सीटें हैं उनके रिज़ल्ट्स को रोका गया। और सूबाई सीटों पर इस तरह की सूरत हाल थी कि मीडिया पर भी अनाउंस हो गया और सोशल मीडिया पर भी अनाउंस हो गया, आरओ ऑफिसेज़ के बोर्ड्स पर भी अनाउंस हो गया, फॉर्म 45 के मुताबिक भी लीड पर हैं। लेकिन जब वोटों को काटा गया 5% रिज़ल्ट बाकी जो रोक लिया गया और उसके मुताबिक 10-10 हज़ार की लीड को काट कर 10,000 वोट इधर से कम कर कर मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं उनको 20-20 हज़ार वोट दिए गए। इस बदतरीन इलेक्शन की धांधली को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यकसर मुस्तरद करती है, इसलिए कि पाकिस्तान लाहौर का एक हलका है जहाँ से हमज़ा शहबाज साहब को जितवाया गया है और उस हलके में हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है। हमारा वहाँ पे वोट फॉर्म 45 के मुताबिक तकरीबन जो बनता है वो है 58,000 और जो अनाउंस हुआ है वो 36,200 है। और जबकि उस हलके के अभी सिर्फ़ और सिर्फ 130 45 फार्म्स मिले हैं, बाकी सारे 45 फार्म्स रोक कर रखे हुए हैं। तो हालात ये हैं, इतनी बदतरीन धांधली शायद पाकिस्तान के तारीख़ में जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर नहीं हुआ। और सारे दिन पोलिंग का अमल बड़ा पुरअमन रहा और यही लग रहा था कि ठीक है, जिसके हक़ में कौम ने फ़ैसला दिया है उसको सब कबूल करेंगे। लेकिन इतनी बदतरीन धांधली जिसे ना तो दिल कबूल कर रहा है और ना दिमाग कबूल कर रहे हैं, ना आँखें कबूल कर रही हैं, ना पाकिस्तानी कौम कबूल कर रही है, ना उम्मीदवार कबूल कर रहे हैं, ना पोलिंग अमला कबूल कर रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे मुसल्लत कर देना, अगर यही तमाशा लगाना था तो कौम का इतना वक्त, कौम का इतना पैसा, कौम की इतनी मसरूफियात तर्क करके ये तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन बाहर ऑफिस में एक स्क्रीन नस्ब करता और कहता कि हमने इन उम्मीदवारों में से इसको मुंतखब कर लिया है, हमने इसको, ये पोलिंग का अमला और पोलिंग का अमल और ये कैंपेन, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये फ़ैसला इसी तरह शूराई निज़ाम के साथ होना है, जो शूराई निज़ाम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, तो बेहतर था कि जिन लोगों ने फ़ैसला करना है वो 10 हैं, 5 हैं, 25 हैं, 100 हैं, वो सारे उम्मीदवारों के नाम देखते, जो उनको मनपसंद होता वो उनको सेलेक्ट कर देते। और ये तो सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं। और सिलेक्शन भी एक लाडले के लिए कि जनाब पहले कौम के सामने रिज़ल्ट और आ रहे हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अभी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो हम अभी इसको
बिल्कुल गैर हतमी और गैर सरकारी भी नहीं मानते। सरकारी तो बिल्कुल ही चोर बाज़ारी है और गैर हतमी भी है। फिर भी मीडिया में जो रिज़ल्ट चलाया जा रहा है तहरीक लब्बैक के वोट्स का, वो तकरीबन कौमी असम्बली का जो और बाकी मिलाकर तकरीबन 30 लाख से अबव बताया जा रहा है वोट। 30 लाख वोट्स जो अभी ये बताए जा रहे हैं और जो वोट काटे हैं वो मेरे ख़्याल से 30 लाख से कई ज़्यादा हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट काट दिए गए हैं। ये मकसद नहीं कि हार जीत, ठीक है, हार जाना, जहाँ हमारे लोग हारे हैं हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन जहाँ हम जीत रहे हैं हम उनसे बहुत सारे मार्जिन्स में हैं, वहाँ ज़बरदस्ती जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान को हरा देना और फिर उनका रिज़ल्ट, जैसे ज़मान शाह साहब का हल्का है 240 में, उसमें वो 40,000 से अबव है, लेकिन रिज़ल्ट आया तो उनको 17,000 पर मीडिया पर भी ऐलान हो चुका उनकी जीत का, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में, और सारी चीज़ें सामने रहीं। जब उनका नतीजा आया तो वो 17,000 पर हैं और जीतने वाले को शायद 38,000 से अबव कर दिया गया है। तो इस तरह वोट की कटिंग ये तो बिल्कुल नामंजूर है और इस तरह कौम के जनाब जो जज्बात हैं और कौम का जो फ़ैसला है और कौम ने जिनके हक़ में फ़ैसला दिया है उसको इस तरह काटना यकसर मुस्तरद करती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह कल दिन 1 बजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क भर में हर शहर में एहतजाजी रैली का एहतमाम कर रही है और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक वाले कल अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह दिन 1 बजे निकलेंगे मुल्क भर के शाहराहों पर और एहतजाजी रैलियों का एहतमाम होगा। और जो हमारे हक़ पर डाका डाला गया है, जो हमारे पास फार्म 45 मौजूद हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक इस वक्त अदालत से भी रुजू करने के लिए जा रही है, कोर्ट से भी, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अपने हक़ के लिए मैदान अमल में रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर आप कौम की बात करती हैं तो कौम से हमारा हाथ मिला हुआ है। अगर आप ये बात करती हैं, हाथ तो सबसे मिलाते हैं, यहाँ कौन ऐसा है जिससे हम हाथ नहीं मिलाते? पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में हाथ हमसे भी। जी? कौन से सियासतदान ऐसे हैं? देखिए, उनसे हाथ मिला देना तो अपने नज़रियात की, अल्लामा इकबाल कहता है खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। तो हमने अपने हक़ के लिए बात की है और इंशाअल्लाह मैदान अमल में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जानिब से जो टॉक की गई, मीडिया टॉक थी, उसमें जो निगरान वज़ारत दाखिला थे, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां दाइश को भी देख रही है, लब्बैक वालों को भी देख रही है। इस बात पे क्या? जी, उन्होंने कहा TLP को भी देख रही है। मेरे ख्याल से वो TTP कहना चाहते थे, उनकी ज़बान बार बार फिसलती है, तो ये उनको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। हम जनाब सियासी, दीनी, मज़हबी और दीनी जमात हैं, हम इसके अंदर इलेक्शन के अंदर मौजूद हैं। वो हमें वाच कर रही है तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, और लेकिन जहाँ उनको वाच करना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं किया। 2018 के इलेक्शन के बाद TLP ने जो कमबैक किया है, बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है, तो वो कल हमने देखा कि एकदम इंटरनेट सर्विस किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बंद हुई। उसके बाद सारे मामला आपके सामने हैं, तो जो इंटरनेट सर्विस बंद हुई उस पर आप कोई तशवीश का इजहार है? देखिए, मैंने तो पहले कहा था, शायद किसी सियासतदान ने ये बात की थी या नहीं की थी, मैंने इनको कहा था कि ये सर्विस भी बंद करेंगे, ये सिग्नल भी बंद करेंगे, ये हर चीज़ बंद कर देंगे, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि कौम अपना फ़ैसला सुना रही है, कौम अपना कर रही है, तो उसके लिए ये हथकंडे करेंगे। उसके बाद इन्होंने सारा कुछ बंद किया, तो तशवीश बाबा उस आगाज़ तो वहीं से हो गया था, लेकिन इलेक्शन के पोलिंग्स बिल्डिंग्स के अंदर और बूथों के ऊपर कौम का और हमारे लोगों का भी पूरा कंट्रोल था, वहाँ धांधली नहीं हो सकी। तो फिर धांधले हुए रात, मीडिया भी बंद करके और सिग्नल भी बंद करके और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी बंद करके, और इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो घर जाकर उन्होंने पता नहीं कहाँ बैठकर ये प्लान बनाया जिससे हर चीज़ को उलट के रख दिया। साहब भाई, क्या समझते हैं NA 50 अटक का जो हल्का है, बड़ा अहम हल्का है, तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट था, अगर आपकी पोजीशन देखी जाए 82% रिजल्ट जो आए थे वहाँ पे साद रिजवी साहब लीड कर रहे थे, लेकिन जुम्मे की
नमाज पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है वो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं। जो तीसरे नंबर पे था उनको पहले नंबर पे कर दिया जाता है। देखें, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर टोटल PP2 के अंदर 29 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट नहीं दिए गए अभी तक। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे। PP5 के अंदर 38 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं दिए गए। PP4 के अंदर तकरीबन 29 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके अंदर नहीं दिए गए रिज़ल्ट, और ये टोटल 96 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इसके मुताबिक भी हम लीड कर रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और बाकी नहीं दिया, लेकिन ये 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया और RO साहब ने अपना रिज़ल्ट जुम्मे के फ़ौरन बाद सुना दिया है। तो यार, मैं बात बार बार NA50 की करूं, ऐसी बात नहीं है। NA50 के अंदर भी हमारी पोजीशन ठीक थी, और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हलके थे जिसमें कौमी और सूबाई तो बेशतर हलके थे जिनके अंदर था। और यहाँ पर भी ये शकरगढ़ के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं पूरे पाकिस्तान, ये ख़ुसूसन साउथ पंजाब के अंदर, मिडिल पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पर हमारी तवक्कुआत से भी बाहर, यानी कि ये जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर कल का जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमने कई पोलिंग स्टेशन विन किए हैं। वो पोलिंग स्टेशन विन किए हैं, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने शाम तकरीबन रात तक रिज़ल्ट सुनाते रहे, लेकिन रात 3 बजे के बाद 30% उसका रिज़ल्ट रोक लिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, और बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी, जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो फार्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और 46 जो सारा कुछ आएगा, उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट वो जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही या इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। RO ऑफिस, तो RO का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। जब अंदर गए हैं, बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर अमला है ही नहीं। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया। जी, ये इलेक्शन कौन सा था? कभी आरोप पर कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि प्लान है, ये कौन सा इलेक्शन? ये जबर का इलेक्शन, जबर रात 11 बजे के बाद। लेकिन वोट तो आपके काम हुए, जी, फिर क्या हुआ है? तो जो होता है पहले इस मुल्क में, कभी वो पहले RTS बैठा था, इस टाइम वो सिस्टम में। यार, हम ये चाहते हैं कि देखें, हमारा जो हक़ है ना वो हमें दिया जाए। देखें, अगर ये नहीं दिया जाएगा तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौम कहाँ जाएगी। कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिज़ल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से जनाब तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा होगा। जी, TLP के सारे हलकों में जो कुछ हुआ है उसको जी देखिए, इलेक्शन के रिज़ल्ट को जहाँ भी तब्दील किया गया है, वो PTI का हलका हो, TLP का हो, PMLN का हो, वो बेशक उनके हक में हो, उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। जी, सियासी लोगों से बातें चीज़ें होती रहती हैं, उनको मसला नहीं। देखें, निशाने पर हम तो हमेशा रहे हैं, कब नहीं रहे। हम निशाने से उतरे कब हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, स्ट्रेट फायर से नहीं हम घबराने वाले, और ना हम इन हथकंडों से घबराने वाले। हमने कैंपेन के दौरान सैकड़ों गोलियां खाई हैं, शहीदें उठाए हैं। इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांगते हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बहुत शुक्रिया जी।